हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो कुछ दिनों से मैं रेगुलर वीडियो क्यों नहीं डाल रही, क्योंकि मेरे घर के साइड में, दोनों साइड में जो काम चल रहा है, घर के काम चल रहे हैं, जिसके कारण ये आपको नॉइस बैकग्राउंड में बहुत सुनाई देती ही होंगी। और बहुत सारे लोग कह भी रहे कि बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है करके। तो मैं कुछ कर नहीं सकती और मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट आप लोग इन सारे पार्ट का, यानी इन स्टोरी का इंतज़ार करते हो, इसलिए मैं कैसे भी करके इन वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट जो नॉइस है, आप लोगों को भी अनकंफर्टेबल फील हो ही रहा होगा इस नॉइस के कारण। मैं तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर ये स्टोरी मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती हूँ, बीच में कभी ना कभी बीच में रुकते रुकते मशीन फिर से स्टार्ट हो जाती है और इससे दिमाग भी पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। और फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इसलिए तो अगर आप लोग इस नॉइज़ के साथ कंफर्टेबल हो तो मैं आगे के पार्ट फिर से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अगर नहीं हो तो आप लोगों को 10 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन के बाद शायद से इन लोगों का काम हो जाए। तो आप लोग क्या चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और वांग जी भी पूरी तरह से शॉक हो चुका था। तो वांग जी चेस्ट पे थोड़ी देर हाथ रखते हुए कहता है, कहने से पहले वांग जी अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है, ये सॉफ्ट सॉफ्ट मुझे क्या महसूस हो रहा है। तो वीन जो है वांग जी का हाथ दूर करते हुए जल्दी से वहाँ से उठ जाता है और कहता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो वांग जी। तो वांग जी जो जल्दी से उठ के बैठ जाते हैं जहाँ पे विंग भी उठ के बैठा हुआ था। तो वांग जी जो है विंग की चेस्ट की ओर ही देख रहा था। तो वांग जी विंग की चेस्ट की ओर देखते हुए कहता, मुझे वहाँ पे। तो विंग कहता है, तुम्हें शर्म नहीं है क्या, क्या कह रहे हो तुम। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम अपनी टी शर्ट ऊपर करोगे। तो विंग कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए ना, जाओ जल्दी से यहाँ से। तो वांग जी कहता है, क्या कह रहे हो विंग। तो विंग कहता है, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। तो वांग जी कहते हैं, विंग मुझे वहाँ पे। तो विंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, ऐसे कहता है, तुम जाओ जल्दी से। और विंग जो है उसको लात मार देता है। तो वांग जी कहते हैं, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। बट विंग मुझे बताओगे। तो विंग कहता है, मैंने कहा ना जाने के लिए, ऐसे कहता है। और वांग जी फिर जो है विंग की बात मानते हुए वहाँ से निकल जाता है। और विंग जो है जल्दी से वॉशरूम में आ जाता है। वॉशरूम में आने के बाद अपनी टी शर्ट को निकालता है और ख़ुद को मिरर में देखना स्टार्ट कर देता है। और वो मन में कहता है, क्या मैं इन सारी चीज़ों को नहीं छुपा सकता। मैं तो अकेले रह के इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था, बट अचानक से ये क्या हो गया मेरे साथ। अगर उसे पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, विंग अपने मन में कहता है। और विंग खुद को मिरर में पूरी तरह से देखता है और जहाँ पे विंग अपने चेस्ट की ओर देखता है, जहाँ पे उसकी चेस्ट जो फीमेल जैसी थी, इसके कारण विंग कहता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं कितना भी खुद को अच्छे से छुपाने की कोशिश करूँ, फिर भी कभी ना कभी ये सामने आना ही था और गड़बड़ होनी ही थी। आज वैसा ही हो गया। और ऐसा कैसे हो गया, अब वांग जी क्या सोच रहा होगा। विंग अपने सर को पकड़ते हुए कहता है। और विंग फिर जो है अपनी जो चीज़ें थी उन चीज़ों को देखता है, जो जहाँ पे एक बहुत बड़ी सी लंबी सी एक पट्टी थी उसको देखता है। और फिर से अपने चेस्ट पे वो बहुत टाइटली ग्रैब करना स्टार्ट कर देता है और उस जोर से वो टाइटली अपने चेस्ट पे बांधते हुए रोना स्टार्ट कर देता है। और कहता है, ऐसे भी नहीं छुपने वाला, ऐसे भी नहीं छुपने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला विंग, कुछ भी नहीं होने वाला। तुम कितना भी खुश रहने की कोशिश करो, बट कोई ना कोई तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है विंग। तुम कितना भी चाहो, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा विंग, कुछ भी नहीं हो पा रहा, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा पा रहा। मुझे कैसे अपने पेरेंट्स ने छोड़ दिया, इसी के कारण मुझे अपने पेरेंट्स ने छोड़ दिया ना। कैसे मैं कैसे रहूँगा। अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, अगर उसने सबको बता दिया तो, ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा। वहीं ऐसे रोना स्टार्ट कर देता है और रोते हुए ही वो अपने शावर वॉशरूम में ही सो जाता है। और दूसरी तरफ हमारा लानवांग जी, जैसे ही वो बाहर निकला, लानवांग जी जो है उसे जो महसूस हुआ था वो अपने हाथ को देखना स्टार्ट कर देता है। और लानवांग जी कहता है, वो क्या था इतना सॉफ्ट। नहीं, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो हो सकता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे तो वो लड़का है ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। और वांग जी के कान पूरी तरह से रेड हो जाते हैं और वांग जी बाहर आता है और जो है अपने ड्राइवर को कॉल करता है। और
ड्राइवर फिर वांग जी के पास आ जाता है और वांग जी अपने ड्राइवर के साथ चला जाता है। फिर वांग जी घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद उसे अपने ब्रदर दिखते हैं जो जहाँ पे अभी भी रात के 3 बजे भी जो काम कर रहे थे, क्योंकि विंग और वांग जी के ये कन्वर्सेशन के बीच में 3 बज चुके थे। जहाँ पे वांग जी जब 3 बजे घर पे जहाँ पे देखता है कि अपना उसका भाई स्टडी रूम में बैठ के लैपटॉप में भी कुछ काम करे करके, तो वांग जी अपने भाई को देखता है एक नज़र और फिर अपने कमरे की ओर चला जाता है। और कमरे में पहुँचने के बाद वांग जी शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो जो है जो विंग को टच करने के बाद उसे महसूस हुआ था उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है और कहता है ऐसा तो मुझे जब मैं उन लड़कियों को टच करता हूँ वैसे महसूस होता था, ये कैसे हो सकता है। ऐसे विंग के बारे में हमारा वांग जी सोच रहा था। तब वांग जी जल्दी से आता है और लैपटॉप में सर्च करना स्टार्ट कर देता है, कुछ सर्च करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो कहता है विंग, तुम में इतनी ज़्यादा खासियत है, तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुम अपनी खासियतों को छुपाते हो, ऐसे वांग जी कहता है। और फिर ठीक है विंग, तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, वांग जी ऐसे कहता है। और मैं ऐसा प्रिटेंड करना पड़ेगा कि कुछ मैंने किया ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं, ऐसे कहता है। और फिर ऐसे ही करते हुए वांग जी भी सो जाता है और अपने मॉर्निंग शेड्यूल के कारण वांग जी जल्दी ही 5 बजे भी उठ जाता है। उठने के बाद वो अपनी एक्सरसाइज करता है। उसके बाद जो है नीचे आता है जहाँ पे उसका भाई पहले ही वहाँ पे बैठा हुआ था। जैसे ही वांग जी आता है वांग जी को कहता है गुड मॉर्निंग, ऐसा कहता है। वांग जी उनकी ओर देखते हुए नोट करता है। उसके बाद वांग जी चुपचाप से ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है और चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट खाना स्टार्ट करता है। तभी जो है शीशान कहते हैं वांग जी, तुम इतनी ज़्यादा रात को लेट क्यों आए थे। तब वांग जी अपने भाई की ओर देखते कहता है मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे था। तो शीशान कहते हैं इतनी जल्दी तुम्हारे फ्रेंड भी बन गए, वाह अच्छी बात है। तो वांग जी कहते हैं तो शीशान कहता है क्या तुम कल हमारे साथ पार्टी में चलोगे। तो वांग जी अपने भाई की ओर देखते हैं मुझे बिज़नेस के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मुझे इस सारी चीज़ों के बारे में मत पूछिए, तो यही बेहतर रहेगा, ऐसे वांग जी कहता है। तो शीशान कहता है ठीक है कोई बात नहीं, वो तो अंकल चाहते थे। तो वांग जी कहता है वो अंकल चाहते थे बट मैं नहीं चाहता हूँ, तो भाई प्लीज़ आप मुझे बिज़नेस के रिगार्डिंग कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, मुझे इन सारी चीज़ों पे कोई भी ध्यान नहीं देना है, वैसे वांग जी कहता है। तो शीशान कहता है ठीक है, तुम इतने ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो वांग जी। वांग जी कहता है कुछ नहीं ब्रदर, ऐसे कहता है। और वांग जी अपना ब्रेकफास्ट बिना फिनिश किए वहाँ से उठ जाता है। तभी शीशान कहते हैं वांग जी ब्रेकफास्ट तो करो। वांग जी कहते हैं नहीं ब्रदर थैंक यू, आप क्यों कर लीजिए, ऐसे कहता है। और वांग जी जल्दी से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो अपने जो सर्वेंट से कहता है जाओ मेरी जो है बाइक को लेके आओ। तभी सर्वेंट कहता है ओके सर। और फिर वांग जी की बाइक लाई जाती है जहाँ पे वांग जी जल्दी से अपना हेलमेट पहन लेता है और जल्दी से निकल जाता है। निकलने के बाद सीधा कॉलेज पहुँच जाता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद आज तो हमारा वांग जी जो सबसे पहले ही पहुँच चुका था, इतनी ज़्यादा जल्दी पहुँच चुका था कि कॉलेज में कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ जो प्यून्स वगैरह जो थे, जो कॉलेज के कुछ काम देखते थे वही लोग थे। वांग जी अपनी मोटर बाइक को वहाँ पे पार्क करता है, वहीं पे बैठ जाता है और जो जहाँ से लोग एंटर करते हैं उस डोर को की ओर ही देख रहा रहता है। और ऐसे ही करते हुए टाइम बीतता चला जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट एंटर करते हैं और सबसे आखिर में हमारा विंग एंटर करता है। और विंग को देखते हुए वांग जी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद विंग जो हमारी वांग जी की ओर देखता है जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वांग जी के कारण आज उसे लेट भी हुआ और उसके कल रात को जो टैक्सी के पैसे भी ख़त्म हुए और उसकी बाईसाइकिल जो है बाहर में पड़ी है। तो विंग कहता है मुझे पूरी तरह से इस इंसान की वजह से ज़्यादा नुकसान ही हुआ है और मुझे कितने सुबह उठना पड़ा और कितनी दूर से दौड़ते हुए यहाँ तक आना पड़ा। और विंग जो हाँफते हुए आ रहा रहता है और वांग जी की ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और वांग जी उसे स्माइल करते हुए देखता है। तभी विंग उसके सामने से ही जाना स्टार्ट कर देता है। तभी वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ लेता है तो विंग उसकी ओर गुस्से से देखता है क्या है ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं गुड मॉर्निंग विंग। तो विंग कहता है क्या गुड मॉर्निंग, बैड मॉर्निंग बना दी है तुमने मेरी, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग। तो विंग कहता है तुम्हारी वजह से आज मेरे पास कुछ है नहीं। तो वांग जी कहता है क्या नहीं है विंग, बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए ख़रीद के दे दूँगा। तो विंग कहता है मेरी बाइक, मेरी बाइसाइकिल जो तुम्हारी वजह से मुझे रात को बार में छोड़नी पड़ी, इसके कारण मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग में उठना पड़ा, तुम्हारी वजह से मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तुम्हारी वजह से मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पे दौड़ते हुए आना पड़ा और तुम्हारी वजह से मेरे। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग भी ख़राब हो रहा है। तो वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी कहते हैं आई एम सॉरी विंग, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है अब छोड़ो मुझे अपनी क्लास में जाना है।
तो वांग जी कहता है ठीक है हम लंच ब्रेक में मिलते। तो विंग कहता है नो नेवर, आई एम नॉट मीट यू। तो वांग जी कहता है बट मुझे तो मिलना है, ऐसे कहता है। और उसके बाद जहाँ पे विंग कहता है छोड़ो मुझे, और विंग जल्दी से चला जाता है और वांग जी उसको देखते हुए स्माइल करता है। और वांग जी कहता है मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ विंग, ऐसे कहता है। और जहाँ पे विंग जो है अपनी क्लास में आ जाता है, क्लास में पहुँचने के बाद विंग कहता है मुझे उसको देख के ऑकवर्ड फील नहीं हुआ, और उसने मुझे ऐसी कोई बातें भी नहीं कही। उसने सिर्फ मुझे गुड मॉर्निंग कहा। मुझे लगा था वो कल रात के बारे में कुछ बात करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर उसने लंच ब्रेक में ऐसी बातें की तो ऐसे विंग सोचता है। तभी न्यूसन उसके पास आता है और कहता है वी ब्रदर आज आप 5 मिनट पहले आ गए हो। तो विंग कहता है क्या मैं जल्दी आया तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तो न्यूसन कहता है नहीं नहीं, बट आप इतना ज़्यादा लाल क्यों हो चुके हो, पूरी तरह से आपका रेड रेड फेस क्यों हो चुका है? तो विंग कहता है मैं दौड़ते हुए आया हूँ इसके कारण। तो न्यूसन कहता है आपकी बाइक, आपकी साइकिल कहाँ पे चली गई? तो विंग उसके ओर देखते क्या किसी स्टूपिड इंसान के कारण मुझे वो वहाँ पे रखनी पड़ी, ऐसे कहता है। तो न्यूसन कहता है कहाँ पे? बार में, कहता है विंग। ओह तो न्यूसन कहता है ओह कोई बात नहीं मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, कहीं पे भी ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका, आज मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं और मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था इसके कारण। तो न्यूसन कहता है ओके ओके। और न्यूसन अपने जो है बैग से एक ब्रेड निकालता है और कहता है आप ये खा लीजिए तब तक टीचर आने के है ना। तो विंग कहता है ओ थैंक यू न्यूसन, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, ऐसे कहता है। तो न्यूसन कहता है कोई बात नहीं वी ब्रदर, मैं तो आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो कहता है ओके। और विंग जल्दी जल्दी से ब्रेड को खाना स्टार्ट कर देता है। फिर विंग की आधी ब्रेड खाने के होने के बाद वहाँ पे टीचर एंटर करते हैं, फिर सब टीचर को ग्रीट करते हैं। उसके बाद विंग ब्रेड को अपने बैग में रख लेता है और उसके बाद उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे विंग क्लास को अटेंड करते टाइम हमारे वांग जी के ख्यालों में खो जाता है, जहाँ पे विंग जो है हमारे वांग जी के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे वांग जी का जैसे उसके ब्रेस्ट पे टच हुआ था तो विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है जब वो सोचता है कि वांग जी ने उस वहाँ टच किया था करके। विंग जो ब्लश कर रहा रहता है और नीचे की ओर देख रहा रहता है, न्यूसन उसे नोटिस करता है। और फिर ऐसे ही क्लास ख़त्म हो जाती है और विंग तभी भी वही सोच रहा रहता है। तभी न्यूसन कहता है ब्रदर क्या हुआ है? तो विंग कुछ भी नहीं कहता है। तभी न्यूसन जो है बुक्स को ज़ोर से टेबल पे पटक देता है, जिसके बाद जो है क्लास का ध्यान सारा न्यूसन की ओर जाता है और विंग का भी। विंग कहता है क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो न्यूसन कहता है आप कहाँ पे खोए हो वी ब्रदर, मैं आपको कब से आवाज़ दे रहा हूँ। तो विंग कहता सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। तो न्यूसन कहता तुम्हारा ध्यान कहाँ था वी ब्रदर, आपका ध्यान कहाँ पे था, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कहीं पे भी नहीं, बोलो क्या हुआ है। तो न्यूसन कहता है आप तो मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो, आपका फेस पूरी तरह से मुझे बता रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, आपके लाइफ में कोई तो आया है, इसके कारण आप इतने ज़्यादा शर्मा रहे हो। तो विंग कहता है तुम ऐसे स्टूपिड से बातें मत करो तो बेहतर रहेगा न्यूसन, ऐसे कहता है। तो न्यूसन कहता है वी ब्रदर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, अगर आपके लाइफ में कोई आया है तो मुझे बता दीजिए, मैं कुछ करने वाला थोड़ी ना हूँ, मैं तो उसे सिर्फ आपका पार्टनर मानूंगा ना। और तो विंग कहता कुछ भी ऐसा नहीं है और तुम गलत सोच रहे हो, चलो हम जो है खाना खाने के लिए चलते हैं, लंच करने के लिए चलते हैं। तो उसके बाद वो लोग कैंटीन में आ जाते हैं, जहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे जो है वांग जी पहले से इंतज़ार कर रहा था और इस बार वांग जी के आसपास कोई भी लड़कियाँ नहीं थी, ऐसे वो वांग जी सिर्फ अकेला बैठा हुआ था। जैसे विंग उसे दिखता है तो वो जल्दी से विंग के पास चला जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग उससे शॉकिंगली देख रहा रहता है और सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे रहते हैं, न्यूसन भी। तो विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मेरे हाथ को, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है आओ मैंने यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे लंच ला के रखा है, हम यहाँ पे बैठेंगे। तो विंग कहता है नो। तो वांग जी कहता है मैंने कहा ना। तो विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है मैंने कहा ना तुम्हें, और मिस्टर न्यूसन आप भी बैठ सकते हो यहाँ पे, ऐसे कहता है। तो न्यूसन कहता है ओके, ऐसे कहता है। और वहाँ पे विंग और न्यूसन बैठ जाता है और वांग जी ने वहाँ पे ब्रेकफास्ट लाया रहता है, यानी डिनर जो लंच है वहाँ पे लाया रहता है। और विंग उस लंच को देखता है और कहता है तुमने इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव डिश क्यों लाई है वहाँ से, मैं इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वांग जी कहता है तुम्हें इसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मेरी तरफ से है। तो विंग कहता है क्या सच में? वांग जी कहता है हाँ, ऐसे कहता है। और फिर विंग कहता है ठीक है बट मैं तुम्हें इसके बदले में कोई ट्रीट दूंगा। तो वांग जी कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है मैं नहीं खाने वाला। तो वांग जी कहता है ठीक है वैसे कहता है। और फिर विंग जो खाना स्टार्ट कर देता है और विंग को वो खाना खाते ही बहुत अच्छा लग रहा रहता है, ऐसा लगता है कि वो जन्नत में जाके ये खाना खा रहा है करके। विंग के फेस पे एक स्माइल आती है और विंग जल्दी जल्दी से खाना खाना स्टार्ट कर देता है। और न्यूसन तो ऐसा खाना खाता ही रहता है। और विंग ही जो है जो
गरीब होने के कारण वो ज़्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर पाता, इसके कारण विंग वो खाना खाते वो स्माइल आ चुकी थी, उसे बहुत ज़्यादा वो टेस्टी खाना लग रहा था। इसके कारण वांग जी जो अपनी प्लेट में से भी विंग को वो खाना सर्व कर देता है और विंग कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकता। बट वांग जी कहता है खा लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके तुम्हें नहीं खाना है तो ठीक है। तो विंग ले लेता है, विंग वो भी खाता है और विंग के फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल आ रही रहती है और विंग कहता है कितना ज़्यादा टेस्टी है, कितना ज़्यादा डिलीशियस है विंग, ऐसे कहता है। और विंग जो है उस खाने को देखते हुए बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। फिर देखते ही देखते विंग जो उस प्लेट को पूरी तरह से साफ कर देता है और वांग जी उसकी ओर देखा रहता है, जहाँ पे विंग के जो है फेस पे जो है कुछ लगा हुआ था, जिसके कारण वांग जी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिस कारण विंग पीछे हट जाता है। तो वांग जी कहता मैं तो तुम्हारे फेस पे जो लगा है ना उसे क्लीन कर रहा था। तो विंग कहता हाँ तुम मुझे बता भी सकते हो मुझे टच करने की क्या ज़रूरत है। तब वांग जी कहता है क्यों, वैसे भी तो मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ ना। तो विंग उसकी ओर देखता है शॉकिंगली और निसन कहता है क्या, ऐसे कहता है। तब वांग जी कहता है कुछ नहीं। और विंग जो है जल्दी से टिश्यू लेता है और अपने फेस को क्लीन करता है, कहता है अब ठीक है, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है हाँ अब ठीक है, ऐसे कहता है। और फिर उसके बाद जो है वो तीनों लोग वहाँ से कैंटीन से निकल जाते हैं। तभी विंग अपने दोस्त के साथ जा रहा रहता है। तभी वांग जी कहता है 1 मिनट रुकोगे, मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग कहता है अब क्या तुम्हें बात करनी है। तो वांग जी न्यूसन की ओर देखता है। तो न्यूसन कहता है हाँ वी ब्रदर आप आ जाइए, मैं क्लास में आपका वेट करता हूँ, ऐसे कहता है। तो न्यूसन ऐसे कहते वहाँ से चले जाता है। फिर वांग जी जो विंग से कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है हाँ बोलो क्या बात करनी है। तो वांग जी कहते हैं जो कल रात को, तो विंग कहता है मुझे कल रात के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। तो वांग जी कहते हैं जो कल रात को मैंने तुम्हारे साथ किया। तो विंग कहता है मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी है। तो वांग जी कहते हैं तुम सुनो तो पहले। तो वांग जी जो अपने वॉलेट में से कुछ निकाल रहा रहता है। तो विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम। तो वांग जी विंग की ओर देखते कहता है मैं तुम्हें पैसे देना चाहता था। तो विंग कहता है क्या, किस लिए। तो वांग जी कहता है कल मुझे बताएं मेरी वजह से तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, वैसे भी तुमने मुझे बता दिया है कि तुम्हारा कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो विंग कहता है हाँ बट क्या, इसका क्या। तो वांग जी जो अपने वॉलेट से पैसे निकालता है और विंग की ओर करता है। विंग कहता है क्या है। वांग जी कहता है मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ कि जो मेरी वजह से तुम्हारे टैक्सी के तुम्हें पैसे देने पड़े उसके पैसे काट लेना, और जो तुम्हारे घर के आने के कारण तुम्हारा जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसके पैसे काट लेना। तो विंग उसकी ओर देखते कहता है क्या, मैं ऐसा इंसान लग रहा हूँ जो पैसों के लिए सब करता है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, समझे ना। और तुम्हें इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं और मुझे तुम्हारे मनी की भी ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखना। और विंग वहाँ से वांग जी की ओर गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। तो वांग जी कहते हैं मैं तो तुम्हें सिर्फ, तो विंग कहता है मुझसे बात मत करो अभी तुम, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से चला जाता है। और विंग जाते हुए कहता है क्या है, उसे ऐसा लगता है कि मैं इतने भी पैसे नहीं खर्च कर सकता किसी पे। हाँ वो कितना ज़्यादा अमीर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर पैसे खर्च नहीं कर सकता। क्या हुआ, मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा बट मैंने किसी की हेल्प की है, ये तो मेरे लिए ही काफ़ी है, ऐसे विंग कहता है। और उस इंसान को तो मैं मर्डर ही करूँगा, ऐसे विंग कहता है। तभी जो है विंग कहता है छोड़ो विंग, इससे तो तुम्हारा ही नुकसान हुआ है ना, तुमने लेने चाहिए थे, ऐसे विंग अपने मन में कहता है और अपने क्लास में पहुंच जाता है। जहाँ पे पहुंचे न्यूसन कहता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है वी ब्रदर। तो विंग उसकी ओर और भी ज़्यादा गुस्से से देखता है, जिसकी बात न्यूसन कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि विंग का इतना ज़्यादा लाल आंखें हो चुकी थी ना, इसके कारण जो न्यूसन कुछ बोल ही नहीं पाता। तो विंग कहता है अगर तुमने उसके बारे में बात करने की कोशिश भी की ना तो देख लेना। तो न्यूसन कहता है ठीक है कुछ नहीं करने वाला, ऐसे कहता है। और फिर उसके बाद जहाँ पे जो है कॉलेज को छुट्टी हो जाती है, उसके बाद विंग जल्दी से निकलता है बाहर, क्योंकि जो है अभी विंग को जो है अपने कैफ़े में जाना था, तो कैफ़े में जाना था, इसलिए विंग जल्दी से बाहर निकलता है और जल्दी से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तभी जो है वांग जी उसके पास आता है अपनी बाइक से आने के बाद विंग के पास आके रुक जाता है और विंग उसको देखता है। विंग कहता है क्या है, अब क्या कर रहे हो तुम मेरे पीछे। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आया हूँ। विंग कहता है ड्रॉप कहाँ पे। तो वांग जी कहता है विंग तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा ही क्यों होते रहते हो, मैं तो तुम्हें तुम्हारे कैफ़े में ड्रॉप कर रहा हूँ ना। तो विंग कहता है नो थैंक्स, मैं जा सकता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग दौड़ना स्टार्ट कर देता है, बट वांग जी कहता है मैंने कहा ना बैठो। विंग कहता है नो मैंने कहा ना। तो वांग जी जो है जाते टाइम अपने बाइक को विंग के सामने ला के रख देता है। और उसके बाद इसके बाद क्या होता है तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। क्या विंग जो वांग जी के बाइक पे बैठेगा
तो हमें इसका आंसर तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।